And on to our top focus at this hour. This is a story that no other channel will report. We get you two tales, separated by geography but united in their fate and plight. In Basti, a 19-year-old Dalit boy was killed for daring to love a Muslim girl. He was abducted, strangled and buried in the field by the brothers of this girl. Unable to bear his death, the young girl committed suicide. Her body was swiftly buried by her family. Across in Jharkhand, Islamist intolerance strikes again, in fact this time under the watch of the so-called secular Sarkar of the Congress and JMM in Jharkhand. In the small village of Palamu, 50 Dalit families have been abused, thrashed and their homes razed. A rampaging mob of hundreds of Islamists allegedly turned their huts into dust, leaving behind a trail of broken dreams and devastation. Women and children now aimlessly wander in the forests, desolate and destitute. Adding insult to the injury, the Muslim mob has paid them 500 rupees and asked them to hand over their land to them. Rupees 500, the price for their hopes and homes for the last 35 years. But the Muslims claim the poorest of poor were encroaching on madrasa land. The Dalits plead and say that it's Sarkari land where they have lived for decades. Now that they have been hounded out of their heath and homes, they have nowhere to go. While the intolerance of the Islamist shocks, it's the silence of the secularists which is deafening. Hear these pleas by Dalit families which have fallen on deaf ears. बाकी कहीं नहीं हम लोग के हिलने दिया साहब, कहीं नहीं जाने दिया। कालर धर लिया, थोपा थोपी नवाड़ी पर मार भी दिया, यहाँ पंजरी पर हुरा पर मारा है साहब। देखिए सर यहाँ मारा है। ये को बड़का भैया के भी मार दिया और बोला लाइन में लगो, तो हम लोग लाइन में लग गए। सुनिए साहब, लाइन में लग गए, पूरा फैमिली हम लोग लाइन में लग गए। तो बच्चा के 500 राजन नाम के जो मुरु मातू में रहते हैं मियाँ, 500 बच्चा के घर पर जितना बच्चा फैमिली है घर पर उन लोग के 500 रुपया दिया गया है कल। और वो सब जितना घर पर है सब घर पर हम लोग फैमिली उनको सब एक तरफा उन लोग 1 क्विंटल चावल गिरा दिया कि तुम लोग ये चावल लो, 500 रुपया लो। अब हम गाड़ी अपना गांव से निकाल रहे हैं और गाड़ी में तुम लोग सामान हम ठूस दे रहे हैं और तुम लोग भी बैठा दे रहे हैं और चलो और जंगल में तुम लोग जहाँ है रहना वहाँ रहो। आप तो क्या कहे कि लोग इसराइल मुखिया सब होगा आओ मुख्तार डीलर आदरू वार्ड इंतजार साहब मदीना ये लोग मिल करके सब झोपड़ा लड़का बगारी के तोड़ दिया। टीबीसीडी कहाँ ले जाके बिक दिया। एक आदमी भी की करिश्मा कर दिया। कितना दिन से आप लोग वहाँ रहे थे? हम लोग वहाँ से मैंने ढेर ही दिन हो गया गुरुजी, याद नहीं है, बाकी नंबर देखिए तो याद होगा। नहीं सब किया था इन लोग के था, इन लोग मान लिए। बाटी थाना से बोला के प्रशासन से बोला के अनाज पानी जीमा देता कि जीमा दे रहे हैं, तुम यहाँ से खाली कर दो। जाके खाद देने उन्होंने जाके फेंक दिया है। And after being hounded out, the Dalits have sought help from the police. So far, 12 persons have been named in an FIR, while 150 are unknown persons. But their homes have not been returned to them. जो लोग ऐसा किए हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है थाने में, पांडु थाने में। और मुसलमान परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया गया सबको, और उन लोगों को वहीं पर जहाँ से उन लोगों को जाना गया है, क्योंकि इन लोगों को इच्छा है कि जहाँ से मुझे उजाड़ा गया वहीं मुझे बसाया जाए। उन लोगों को वहीं पूरी सुरक्षा के तहत उन लोगों को वहीं बसाया जाएगा। और अभी धोती साड़ी दिया गया उनको सहायता के तौर पर, अनाज की व्यवस्था की जा रही है। देखिए इसमें जैसे हम लोगों को सूचना मिली तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम यहाँ पर आए और SDO साहब भी हैं साथ में। FIR की बात है तो हम लोगों ने FIR दर्ज कर दिया है। जितने भी मुसलमान परिवार के लोग यहाँ आए उन्होंने जो भी बातें बताई उसके अनुसार हम लोगों ने विधि सम्मत तरीके से FIR दर्ज कर दी है और उसके अनुसार हम लोग अच्छी तरह कार्रवाई कर रहे हैं। और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए अभी हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से इनको धोती और ये साड़ी वगैरह दिया है। All right, let's take this across to our guest. Joining us with us is RP Singh, National Spokesperson of the BJP. Karan Verma, author, is with us. We also have with us Kanish Singh, who is the General Secretary of the Bhim Army. Abdul Basid, a political analyst, is with us. Let me start with Abdul Basid on this. Abdul Basid ji, all right, we've lost Abdul Basid there. We'll try and reconnect with him. But let me start with Kanish Singh. Kanish Singh, ये कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी पार्टी भी कई बार कह चुकी है कि दलित्स एंड मुस्लिम शुड कम टुगेदर। ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई फॉर्मेशन होते नहीं दिख रही, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो दिख रही है और दो अलग अलग घटनाएं, बस्ती से लेके झारखंड की जो दोनों घटनाएं, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस तरह से दलितों पर अत्याचार आज के डेट में भी हो रहे हैं
और इस तरह की क्रूरता और इस तरह की इंटॉलरेंस जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, जैसे कि आप इस बात को जानते हैं कि एट्रोसिटी का जो मामला है जो दलितों पे हो रहा है लगातार, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक किसी धर्म या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जिनमें एक ऊंच नीच की जो एक भावना है, जो एक एट्रोसिटी SC ST के अगेंस्ट जो उन लोगों को इतने सालों से जो उत्पीड़न वो लोग दलितों पे लगातार करते आ रहे हैं, ये उसी चीज का मामला है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो इस वजह से ये चीज हो रही है। आप ये देखें कि कितने मामले ऐसे आए लगातार कि जहां पर इंदर मेघवाल के साथ भी, चाहे मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार का मामला हुआ रहा हो, और आज ही जो है स्टेट कन्वीनर जो सीमा पात्रा है, जिन्होंने 8 साल से आदिवासी महिला को अपने साथ अपने घर पे, अपने आवास में उनको बंद रख रखा था और उनको पेशाब पिलाने का भी तक काम कर रहे थे। आपने देखा होगा ये बात। और मान्यवर काशीराम साहब ये कहते हैं कि जो पिटे हैं वो सब लोग एक साथ आ जाएं। तो हम लोग, सर सिंपल सवाल मेरा ये है कि राज्य सरकार, ओबीसी माइनॉरिटी और सर सिंपल सवाल आपका ये है, सिंपल सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर ये दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहां होती तो कहीं ना कहीं ये सवाल होता कि उनके शासन में, उनके शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो झारखंड सरकार इस पर अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं दिला पाई है? नहीं, न्याय दिलाना चाहिए, चाहे अगर झारखंड हो या फिर आप इंदर मेघवाल राजस्थान का मामला हो, चाहे यूपी में बीजेपी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। ये हम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5000 साल की गुलामी के बाद और आज अगर हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों को भी मनुष्य, अपना एक इंसान समझा जाए। हमें इस तरीके से ट्रीट ना किया जाए कि हमें हमेशा। Let me bring in RP Singh on this. Let me bring in RP Singh, but RP Singh, he's saying that this doesn't matter which state it happens. He is saying that it is about inhuman treatment, and inhuman treatment happens at the hands of all religions and all political parties of different hues and colors and different regions and states in the country. RP Singh. Well, Madhav, it's not because it's happening in particular state. I mean, although it's happening in Jharkhand, but issue is why it's happening. They are trying to possess the land of the Maha Dalit for madrasa, for religious objective. This is an expansionist way of the Islam, and then wherever they can do it, they are grabbing land, they are grabbing people, they are converting people. This is happening. Here they are trying to grab land and then forcing Maha Dalits out of. I read it that they have been staying almost from 4 decades and paying them penalty of some 500 rupees and some rice and saying move out of this place. And police has not acted as it should have been acted. I mean, it's a case of atrocity, not only atrocities, it's a case against Maha Dalit. Why it has not been pursued under the SC ST Act? And why strict action has not been taken, and why the land has not been restored to the people who people have been staying there from so many decades. But the question is, since it's being done by a particular community, that's why you will not raise questions. And it looks like as we are in Afghanistan or Pakistan. I mean, some days back we heard about a Sikh girl being kidnapped and then how she was being forcefully married to a Muslim boy in Pakistan. Well, we can in Balochistan. I mean, okay. We can see this happening in Pakistan. Abdul Basit. How can this happen in India? I want Abdul Basit to come in on this. Abdul Basit, ये इस तरह के stringent provisions कानून के क्यों नहीं लाए गए? अभी तक वो 50 लोग जो दलित परिवारों से आए हैं वो अभी तक सड़क पे हैं, उनकी घर, उनकी जमीन सब कुछ छीनी गई, उनसे 500 रुपए दिया गया उनको मुआवजे के तौर पे और 1 क्विंटल चावल। ये कहाँ का न्याय है सर? देखिए ये गरीबी पिताओं का जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो बिल्कुल सामने आ रहा है। आप एंटी दलित कोई पार्टी भारत देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इस बात को समझिए। सर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है ये। अब्दुल बसीत जी किसकी सरकार है झारखंड में? अब्दुल बसीत जी किसकी सरकार है झारखंड में? स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो सरकार बखूबी निभा रही है। बहुत बढ़िया हेमंत सोरेन सरकार है देश में, पूरे देश में प्रचलित। सर दलित अट्रॉसिटी के सेक्शंस कहाँ लागू हैं?
वन मैन वन राशन कार्ड की नीति बताइए कहाँ SC ST अट्रॉसिटी, इस केस की बात करिए अब्दुल बसीत जी। हम पूरे सरकार का ब्यौरा नहीं ले सकते आपसे। इस केस में क्या एक्शन लिया स्टेट गवर्नमेंट ने? इस केस में क्या एक्शन लिया है? आरपी सिंह भली भांति जानते हैं कि देश में दलित को दबाने वाली पार्टी कौन है। आरपी सिंह आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं, मगर ये क्योंकि सर आप इधर उधर की बात मत करिए, मूल मुद्दे में बताइए कि वहां झारखंड सरकार ने इनको जमीन क्यों नहीं लौटाई अभी तक? ये सब प्रोसेसिंग सिस्टम है। देखिए हम लोग सरकार में मुकदमा क्यों नहीं किया जाए? जिन्होंने जमीन हड़पी है उनके खिलाफ दलित एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया अभी तक? दलित एक्ट, देखिए दलित एक्ट का सिस्टम सारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने, ये इसका एक बाकायदा एक मंत्रालय है, SC मंत्रालय का ये काम है। आप कुछ अनपढ़ है या कुछ समझते नहीं? अरे ये बताइए मेरे को, जवाब दो ना आप। जवाब, कानून व्यवस्था किसके पास आती है? कानून व्यवस्था किसके पास आती है? मुख्यमंत्री जी तो बिजी है या तो पिकनिक मनाने में। आप ये देखिए कि जो आप स्ट्रेचिंग समझिए, दलित विरोधी जो कानून है SC का, मुख्यमंत्री का समय है पिकनिक से, अपने विधायकों को लेकर पिकनिक गए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। अरे आप अपना पल्ला मत झाड़िए, आप अपना पल्ला मत झाड़िए। हर चीज तो सरकार का पार्ट ये बोल के कि ये राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा है। राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये राज्य पार्टी का भी मुद्दा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस की भी बात करता हूँ, चाहे आपकी झारखंड में पार्टी की बात हो। यहाँ पर आप सिर्फ आपने हर चीज का ठेका आपने दूसरों पे नहीं डाल सकते, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब्दुल बसीत जी, ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट कम इन। अब्दुल बसीत जी एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। आपसे जो अभी सवाल पूछ रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये भीम आर्मी के जनरल सेक्रेटरी है कनिक सिंह, और वो साफ तौर पे आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये सब जानते हैं। आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को क्लीन चिट कैसे देख सकते हैं सर? ये अपनी सुप्रीमेसी बचाने के लिए आप इधर उधर हेमंत सोरेन एक ड्राइव चला रहे हैं जिसके अंतर्गत और सभी SC कमेटियों को निर्धारित किया गया है। इस स्पेसिफिक केस की बात करने से ड्राइव छोड़िए सर। यहाँ पे न्याय कहाँ हुआ है? आप क्या कह रहे हैं अब्दुल बसीत जी? लोग सड़क पे खड़े हैं, उनके पास ना घर है, ना जमीन है, ना जंगल में बैठे हैं वो लोग, और वो मांग रहे हैं कि न्याय दिया जाए। सरकार 50 लोगों को ऐसे बेघर कैसे कर सकती है? बट वी आर ऑन बोथ आर सेम प्लेटफॉर्म। No, but then where is the justice? What has your government done for these people? Let me bring in Karan Verma. You know, Karan Verma, this is absolutely shocking. Instead of addressing the issue, we are speaking in generalities of what the government has done. Here 50 people are on the road. Right. They don't have a roof over their heads. They have been thrown out of their house, and here you have the government that has done nothing and says that a good job has been done. The spokesperson says a great job being done by the Jharkhand government. And the government would want its best to not do anything, Madhav, because the perpetrators happen to be of a community that they eye as a vote bank. I am addressing the elephant in the room. The fact is that today, because they happen to be from a certain religion, radicalism is not taken head on. And until and unless we do that, we are going to have more ugly incidents like that. Jai Bhim, Jai Meme has been nothing but a farce. There have been so many instances, right from Muradabad to Bareilly to Meerut. We can go on counting. The fact is, radicalism doesn't see anyone. And as far as political convenience is concerned, every time people say, sab pichhadon ko ek saath ho jana chahiye, that doesn't work until and unless you don't address the radical perpetrator who's committing these crimes. The holier than thou philosophy, you will not solve these problems. You will continue to have these incidents. Political parties like Hemant Soren's party will continue to drag its feet, and nobody will address it until and unless they come together and say, enough of this vote bank consideration, let's take on this issue head on and let law and order prevail for what it is. अब्दुल बसीत जी, चाहे आप उसे दलित मुस्लिम यूनिटी कहे, चाहे जय भीम जय मीम कहे, जो भी आप उसको टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड उसे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, और जो यहां दिख रहा है करण वर्मा का सीधा आरोप है कि आप अपीजमेंट की राजनीति खेल रहे हैं यहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार में 72 MP महादलित कम्युनिटी से आते हैं, 75 MP
मगर आज तक का रिकॉर्ड है, मोदी जी ने किसी भी महादलित एमपी को फ्रंट में आने की वो नहीं दी। उसके अलावा 2.5 आप इधर न्याय दिलाइए ना उनको, आप इधर उनको न्याय दिलाइए ना। आप ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की? आप न्याय तक तो दिला नहीं पा रहे हैं इनको, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। देश की राष्ट्रपति कौन है? राज्य सरकार इसकी निंदा करती है, देश की महामहिम मगर ये राष्ट्रपति केंद्र कौन है? सोचना होगा कि दलितों के लिए किस तरह की नीतियां आप पहले एक्शन करके दिखाइए, फिर सवाल करिए। आज आपके एक्शन करने का दिन है। क्या होगा? बीजेपी ने ठेका ले रखा है उन लोगों के खिलाफ आदिवासी प्रेसिडेंट बनाने के बाद मुर्मू को अगर राष्ट्रपति बना दिया one at a time. Everybody can't shout over each other. RP Singh wants to respond to you, Abdul Basit, so please calm down. Listen to RP Singh. RP Singh, he's making a direct charge about the BJP's own commitment towards Dalits. Please respond to him. वेरी स्मॉल पॉइंट, ये इधर उधर की बात मत करें। सीधी बात है, जिन लोगों ने मदरसा के नाम पर जमीन हड़पी है, इनको धक्का मारकर बाहर निकाला है, जंगल की ओर खदेड़ा है, उनके खिलाफ दलित एक्ट के अंदर मुकदमा कब दर्ज होगा? और इन गरीब दलितों को, महादलितों को वापस से इनकी जमीन कब मिलेगी, कितने घंटों में मिलेगी, इसका उत्तर दें। उत्तर दीजिए अब्दुल बसित, कब न्याय मिलेगा इनको? आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, चिंता न कीजिए। 2024 में आपको इसका सारा रिजल्ट आएगा। अरे सर 2024 तो छोड़िए, अरे सर 2024 छोड़िए, 2022 में जो लोगों को घर से बाहर कर दिया है उनको कब आप न्याय दिलाएंगे? 75 साल हो गए, 75 साल आजादी के, अभी भी आप 2024 की लड़ाई करनी है बस। और हम लोग क्या ऐसे ही हैं बस कि हम लोग आपके 2024 का इंतजार करें, राजनीति का एक पार्ट बन जाए, एक मोहरा बन जाए? अब्दुल बसित, बहुत शर्म आनी चाहिए सर, बहुत ही अजीब तरह के तर्क आप आज के डेट में दे रहे हैं। आप चुनाव की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। आप में थोड़ी बहुत तो अगर इंसानियत होगी, आप कुछ आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार उनको घर कब वापस दिलाएगी, उनको कब वापस, जब एक्शन जिन लोगों ने किया है उन पे क्या पुलिस कार्रवाई होगी, इस तरह के तो आश्वासन दीजिए कम से कम सर। आप तो सीधा राजनीतिक बातें ही करते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या आपके अंदर? ये लोग कर रहे हैं। दलित आदमी और प्रति व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके व्यक्ति के साथ खड़ी है। जरूरी सामने आएगा, हम लोग बताएंगे। All right, unfortunately, ladies and gentlemen, this is it. While parties may wax eloquent about speaking for the rights of Dalits or Muslims or whichever social group it may be, ultimately this is what our netas boil down to. Ultimately, it's only about politics. It's only about painting the other guy in bad light. Nobody will take account for their own failures. Even if 50 people have been thrown out of their houses, they don't have a roof over their heads. They are literally wandering those forests, waiting for some kind of help from the government, instead of giving them, some kind of basic humanitarian help and assistance, which has not come their way for the past several days. This is what we have, only pure politics being played out. That's unfortunately the tragedy of Indian politics as I see it. I'd like to thank all the gentlemen for joining us on our panel this evening, slipping into a quick break.